वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हमारा एक एनसीईआरटी प्रैक्टिस क्विज बैच चल रहा है, जिसमें कि यूपी पीसीएस, आरओ पीईओ, यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब की तैयारी की जा रही है, कराई जा रही है क्विज़ के माध्यम से। क्योंकि आपको पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्विज़ मिलेगा उसमें, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बैच प्रारंभ होगा 10 मई से, जिसकी फ़ीस है 199, जिसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की कवरेज मिलेगी: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। इसकी क्या विशेषताएं क्या हैं, मतलब हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कराएंगे हमारे बैच में। 30 से ज़्यादा क्विज़ डेली मिलेगा, जो कि यूपी के एग्ज़ाम पैटर्न पे ही आधारित है। उसको आप कितने बार भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। लाइव क्विज़ प्रैक्टिस होगी, डाउट डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, 3 से 4 मंथ इसकी कोर्स की अवधि है। और अगर आपको इस लिंक पर इस बैच में जुड़ना है तो आप इस आईडी पर टेलीग्राम पर जाके मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 10 मई से स्टार्ट होने वाला। उसके बाद हमारा ये आरओ सिर्फ हिंदी स्पेशल क्विज बैच चल रहा है, जिसमें प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जा रही है। और इस बैच में हम आपकी इतनी तैयारी करवा देंगे कि आपका प्रीलिम्स में हिंदी का पोर्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, जिसकी फ़ीस सिर्फ 49 रुपीज़ है और ये बैच 15 जून से चल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर ज्वाइन होना है तो आप अगेन इस आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट पीसीएस। टारगेट पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का जो सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट कल चैनल पे आ चुका है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो उस पर जाकर देख सकता है। तो बचा हुआ जो पार्ट है आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हम पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश का बजट। ठीक है, कुछ पार्ट हमने उत्तर प्रदेश बजट का कवर कर लिया था और बचा हुआ पार्ट आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है, आज टॉपिक है आज का अवस्थापना और औद्योगिक। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म बीड़ा, का गठन किया जा रहा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है। सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, आईटी सेक्टर से संबंधित विशेष योजना के साथ ही वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नीति भी लागू की गई। फिर क्या है हमारा, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु 2057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपीज़ की व्यवस्था है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसके लिए 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33% अधिक है। फिर है हमारा सिंचाई और जल संसाधन। सरकार द्वारा 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण, जिससे 22,75,000 हेक्टेयर अधिक सिंचाई क्षमता सृजित होगी, जिसमें 46,69,000 कृषक लाभान्वित होंगे। उसके बाद है विभिन्न जनपदों में 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण प्रगति पर है। ठीक है, 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण जो कि डार्क जोन में स्थित हैं, उनका निर्माण होगा। अगला है नागरिक उड्डयन, जो कि क्या है, वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में 19.2% की बढ़ोतरी हुई है। हाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट है अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट। सोनभद्र और सहारनपुर के एयरपोर्ट्स का विकास गतिमान है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम का विकास कराया जा रहा है। 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। ठीक है, हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार के लिए 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।
फिर है हमारा ऊर्जा। 2022-24 में अप्रैल से दिसंबर तक 24 घंटे तहसील मुख्यालय पर 21.34 घंटे, ग्रामीण में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत क्या है, गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा है। 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु सोलर पार्क का विकास किया जाएगा। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2022 क्या है, जिसका लक्ष्य है 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। 2600 मेगावाट की सौर ऊर्जा की परियोजनाएं हैं। 238 मेगावाट सोलर रूफटॉप की परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। आवास एवं शहरी नियोजन, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो जो है उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है। नगर निगम 2021 में अमृत 2.0 योजना 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महाकुंभ मेला 2024 के भव्य आयोजन हेतु 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 60% अधिक है। उसके बाद क्या है कि प्रदेश के शहरों को अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारंभ करने के लिए 1000 करोड़ रुपीस की व्यवस्था की जा रही है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना में 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, 63% अधिक है वर्तमान वर्ष के सापेक्ष। कान्हा गौशाला किसके लिए? बेसहारा पशु आश्रय योजना है, 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। ग्राम्य विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 36,15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 34 लाख आवास पूर्ण और शेष निर्माणाधीन है। 2024-25 में लगभग 2441 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। फिर क्या है? पंचायती राज, स्वच्छ भारत मिशन 4867 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो कि वर्तमान की तुलना में 2 गुने से अधिक है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 33 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। कृषि में क्या मिला है बजट में? 5.1% कृषि क्षेत्र का विकास प्राप्त करने का लक्ष्य है। राज्य कृषि विकास योजना, जो योजनाएं शुरू की गई, विश्व बैंक सहायतिक यूपी एग्रीज योजना और प्रदेश के विकास खंडों कृषि में प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य है। कृषि के प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की गई, राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतिक यूपी एग्री योजना। ठीक है। प्रदेश के विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना। इन योजनाओं हेतु 200 करोड़ रुपए और 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ रुपीस की व्यवस्था है। गन्ना विकास और चीनी 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है गन्ने की औसत उत्पादकता। वर्तमान पेराई क्षेत्र 23-24 में 29.66 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती और चीनी का उत्पादन 110 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। कृषि और अनुसंधान में क्या? नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शुरू किया गया है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
दुग्ध विकास 106 करोड़ 95 लाख रुपए की व्यवस्था। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु 74 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 21% अधिक है। ठीक है। पशुपालन, प्रदेश के समस्त जनपदों में 303 बृहद गौ संरक्षण केंद्र, 7,239 गौवंश आश्रम हैं, 14,38,000 गौवंशीय पशु संरक्षित किए गए हैं। मत्स्य में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 से 25 तक संचालित है। इस योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की योजना है। 190 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद क्या है, राज्य को बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। खाद्य एवं रसद उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। ये आपका जो डेटा है वो आपका मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कोई भी योजना पूछ के उसका डेटा आपको 1 या 3 पॉइंट्स में देने के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अन्नपूर्ति योजना 17,661 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगामी 10 वर्षों में 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य है। उन्हें अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण 4 वर्ष के लिए दिया जाएगा। 10 प्लेस पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। हथकरघा और वस्त्र उद्योग में क्या है, 40,000 रोजगारों का सृजन। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में लगभग 1,000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया है, जिसके लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए 130 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। नेक्स्ट है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 8 डेटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 90 मेगावाट क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा अधिसूचित नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया गया, जिसके अंतर्गत 3 रोजगार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। शिक्षा में क्या हुआ है, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 2024-25 में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। 2023-24 में 300 करोड़ रुपए। डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना 24-25 में 498 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा के लिए विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में एक विश्वविद्यालय तथा देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 51.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल में प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु क्या मिला है, 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था। खिलाड़ियों को पुरस्कार हेतु 50 करोड़ रुपए। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृति महाकुंभ 2025 के लिए 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर की स्थापना 14.68 करोड़ रुपए। जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना 11.79 करोड़ रुपए। चित्रकूट की स्थापना हेतु 10.53 करोड़। ये थोड़ा डेटा वाला पोर्शन है जो कि आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, पर ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मेंस अगर आपको आर ओ का प्री देंगे तो उसका मेंस भी देंगे, यूपी बीसीएस का प्रीलिम्स देंगे तो मेंस भी देना है। तो इस वजह से ये डेटा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बजट का। इसको आप यहाँ से अपने शॉर्ट नोट्स बना के याद करने में आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। पर्यटन जनवरी से अक्टूबर तक 37 करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक आए हैं, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 37 करोड़ 77 लाख है। ठीक है। आध्यात्मिक
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली को नाथ कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है। वन और पर्यावरण भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। वृक्षावरण 2030 तक 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए 48.94 करोड़ रुपए की व्यवस्था। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर 1500 एकड़ क्षेत्र में एयरो सिटी विकसित होगी, जहां 7 स्टार होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर सुविधाएं होंगी। लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। न्याय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के लिए 1.50 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए इसकी सीमा कर दी गई है। श्रम में क्या है, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना और मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुए संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया। इस योजना में 2023 तक 1,86,270 छात्र छात्राओं को लाभ प्राप्त हुआ है, जिसके लिए 58 करोड़ 46 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई है। अगला है निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण उद्देश्यपूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। फिर क्या है, 16 अटल आवासीय विद्यालयों को लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा निःशुल्क किया गया। राजकोषीय सेवाओं में क्या है, राज्य वस्तु सेवा कर राजस्व संग्रह का 1,56,981 करोड़ 89 लाख रुपए निर्धारित किया गया। आबकारी शुल्क 58,307 करोड़ 56 लाख रुपए प्रस्तावित किया गया। स्टाम्प और पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 35,651 करोड़ 93 लाख रुपए निर्धारित हैं। वाहन कर 12,504 करोड़ 73 लाख रुपए निर्धारित हैं। ठीक है, ये आपका बजट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको पढ़ लेते हैं। परीक्षा उपयोगी क्या क्या इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता श्रम बाजार बना हुआ है। देश की सर्वाधिक एयरपोर्ट, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज, सर्वाधिक सूक्ष्म और लघु उद्योगों 96 लाख वाला राज्य बना है। देश के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में राज्य का 65% योगदान। भारत का पहला फ्रेंड विलेज वाराणसी में 100 एकड़ में विकसित। 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर सहित देश का सर्वाधिक सेफ सिटी वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश देश में कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य। फूड बास्केट के रूप में दूध, गन्ना, चीनी, आलू, आंवला, एथेनॉल उत्पादन में देश अग्रणी राज्य बना है। राज्य में देश का सबसे बड़ा 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क, 4 लाख किलोमीटर की सड़क नेटवर्क। एसोचैम द्वारा राज्य को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक दिया गया है। जीडीपी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जीडीपी का क्या योगदान है वो यहाँ पर दिया गया है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिला है। कब मिला है? 8 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिन पूर्व ही मिला था। इससे पहले तिरुपति बालाजी के लड्डू को जीआई टैग मिला था और 48 जीआई टैग मिल चुके हैं। तमिलनाडु अभी 55 जीआई टैग का देश में पहले स्थान पर था। अब न्यूज़ को अपडेट करते रहिए करंट अफेयर को आप, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर अपडेट होती रहती है। किसी को और मिल जाएगा तो क्या पता यूपी जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। इसलिए संवित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल 1 जनवरी 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में पहले संवित गुरुकुलम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है, 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रदान किया जाएगा। ये अब तक 42 विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? लड़कियों को सशस्त्र बलों में शामिल होने की प्रोत्साहित करना। 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला वाराणसी देश का पहला शहर बना है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 30 जनवरी 2024 को
बनाया गया, लैब में ऑटो डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। उसके बाद क्या है, डिटेल में आप इसको पढ़ लीजिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तथ्य सार, जो कि कौन से मंथ का है, जून मंथ का। जून 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने टाटा सन्स के साथ कहाँ पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, जिसे टाटा के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, अयोध्या में। ठीक है। दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण प्रजनन स्थापित करने की घोषणा। महाराजगंज में 2022 में किस कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है, आयुष्मान कार्ड। मार्च 2024 में अपराध के रोकथाम तथा जांच में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, त्रिनेत्र 2.0। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन मुफ्त की योजना शुरू की, VPL परिवारों के लिए। पहले स्वदेशी रूप से निर्मित कैश फायर ट्रेडर का निर्माण उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्था द्वारा किया गया, भारतीय MSME फर्म नोएडा। 2025-29 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग MotoGP इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया, नोएडा शहर में। उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित कर मां पाटेश्वरी देवी किया गया है, श्रावस्ती, बलरामपुर। ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर है, चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर। उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए AI आधारित स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंट विकसित किया, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित उधम इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड भारतीय सेना को 2700 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपा, करेवा के अमेठी में। उत्तर प्रदेश की सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया, लिटिल फ्यूचर्स फाउंडर्स। उत्तर प्रदेश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब नोएडा में हुई है। देश का पहला यूपी का बैटरी चालित टावर वैगन बनाया गया, कानपुर में। यूपी का वह स्थान जहां हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल की परीक्षण किया गया, आगरा। बेस्ट टू बंडर पार्क प्रयागराज में। कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की गई, गोंडा में। इंडिया का पहला ऑटोगेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक अयोध्या में बनाया गया। प्रोजेक्ट प्रवीण क्या है, छात्रों को कौशल प्रशिक्षण आरंभ किया गया, 61,000। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई, बुंदेलखंड क्षेत्र में। हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है, वेब्यू प्रोजेक्ट ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड वर्किंग सेरेमनी 4.0 में यूपी में कितने करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, 10 लाख करोड़। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ किया है, संभल में। यूपी में 3D शहरी डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर बना है, वाराणसी। रामायण वैक्स म्यूजियम अयोध्या में। 5 से 7 जनवरी 2024 के बीच यूपी के कहाँ पर नो योर आर्मी फेस्टिवल आयोजित किया गया, लखनऊ में। जनवरी 2024 में अमेरिकी विमानन विनिर्माता कंपनी बोइंग ने कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर खोलने की घोषणा की है, खुर्जा में। उत्तर प्रदेश का पहला DNA बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, BHU वाराणसी। जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है, वाराणसी और प्रयागराज। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर बनने वाली हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है, अयोध्या। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है, मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में। किन 2 प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, डॉक्टर रितु और नवीन।
कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया सबसे ज़्यादा? शिक्षा के क्षेत्र में। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 राज्य बजट प्रस्तुत किया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है।